जितना भ्रष्टाचार गंगा को लेकर 2014 से अब तक हुआ है, शायद ही कहीं कभी और इतना बड़ा उदाहरण मिले। और ये प्रमाणित हो गया है कि बीजेपी के नेता गाय खाते हैं, बीजेपी के नेता गाय खाते हैं, रिकॉर्ड पर कहते हैं, मोदी की कैबिनेट में है, और भोपाल से प्रमाणित है कि बीजेपी के नेता गाय कटवाते हैं। ये संयोग है कि अभी मुक्तेश्वरानंद पे हमला, उनके चरित्र हनन की कोशिश जो है वो बाबाओं के जरिए करवा रहे हैं, राम भद्राचार्य के शिष्य कर रहे हैं। राम भद्राचार्य वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पांव में पड़े हुए हैं, वो उनके गुणगान करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, बाबा, संत, महात्मा एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं, पूरक रहे हैं। और अनेक अवसर ऐसे भी आते हैं जब बीजेपी वर्सेस बाबा, बीजेपी वर्सेस संत, बीजेपी वर्सेस महात्मा हो जाती है, और इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। और बीते यदि हम 2014 के बाद का जो ईरा है, मोदी और शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके बाद से जो बाबा, संत, महात्माओं को कैसे कैश कराना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई सानी नहीं है। और यदि कोई बाबा, संत, महात्मा उंगली उठाए तो फिर देख लेने वाली जो मुद्रा होती है सरकारों की ओर से, बीजेपी की ओर से, वो भी अजब गजब है। बहुत सारे मामले जैसे मैं कह रहा था है। अभी यदि कोई बहुत लाइमलाइट में है मसला, मामला ताजा एकदम जो मसला है, वो है शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी वाला। और क्यों है, किन बातों से खपा है जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो हुक्मरान हैं अलग अलग, चाहे वो केंद्र की सत्ता के जो मुखिया हैं वो, या फिर राज्यों में। उत्तर प्रदेश तो अभी इस पूरे जो विवाद का केंद्र बना ही हुआ, और अब तो ये भी आ गया है कि अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी पर कुछ मामला, मुकदमा भी उनके जो बाल शीश हैं उन्हें लेकर हो गया है, कोर्ट तक पहुंच गया, और उसमें बड़ा अलग तरह की चीजें आ रही हैं, और कि शोषण, यौन शोषण तक की बात आ गई है, सुर्खियां हैं। और वही है कि आप आंखें दिखाइएगा, वो डटे थे, अड़े हुए थे, अब यहां तक ले आई है, मामला यहां तक पहुंच गया है। और वो तो है, और भी ऐसे मामले हैं। अभी अगर और मामलों को हम कहीं कहें तो जिस मध्य प्रदेश में आता हूं, इस मध्य प्रदेश में एक बड़े श्रेष्ठ संत, युवा संत, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो चीफ हैं, मुखिया हैं, उनकी बड़ी गुड बुक वाले हैं, वो बड़े पसंद करते हैं। उन्हें लेकर बड़ी कानाफूसी चल रही है, उन्हें लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, और क्या क्या निकल रहा है। कुछ निकल रहा है कि भया दुहन भी उनका हो रहा है, उनके चरित्र पर भी उंगलियां उठ रही हैं, और अलग अलग बुगाहटें बनी हुई हैं कि कुछ कुछ चीजें निकल आई हैं, प्रमाण मिल गए हैं, पुलिस तक पहुंच रहे हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं निकल निकल कर। बड़ा एक अलग तरह का परिदृश्य है। तो ये जो है कि बीजेपी का बाबा, संत, महात्मा प्रेम भी है, और फिर बीजेपी वर्सेस संत, महात्मा, और ये जो है ऐसे लोग, उनसे वर्सेस वर्सेस भी है। आज इसी मसले, इसी मुद्दे पर चलेंगे बातचीत करने के लिए अपने खास मेहमान। सबसे पहले उन्हें जोड़ता हूं, जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण जी, मैंने कहा कि बीजेपी जो है संत संत, बाबा बाबा, महात्मा महात्मा खेलती है, और हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हमारे इसी मध्य प्रदेश में, जहां से हम दोनों हैं, आते हैं, बैठे हैं। हालांकि आप मूलतः उत्तर प्रदेश के हैं और देश भर में आपने सेवाएं दी हैं। आप नवभारत टाइम्स जैसे समाचार पत्र समूह में लंबे वक्त तक सेवाएं देते रहे। ये जो चल रहा है अभी, सारा कुछ है, दृश्य है, परिदृश्य है। और जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज की मैंने बात की, अब तो आ गया है कि चरित्र हनन का मामला। फिर मैं आगे करता हूं, पहले तो इसी पे हो जाए। अरुण जी। संजीव जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी राम, रथ और संत, इन तीन का पल्लू पकड़ के, आप याद करिए, आज से 36-37 साल पहले लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे, तो फिर दर दर भटके ये बाबाओं के पीछे घूमे, और सब इन्होंने बाबाओं को राम के नाम पर अपने साथ जोड़ भी लिया। लेकिन एक बड़ी बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने वो बाबा पसंद किए जो बाबा सच में जो है, सच के साथ खड़े होने की बहुत समय तक हिम्मत नहीं कर पाते थे। कुछ संत ऐसे हुए देश में, आज भी हैं, देश के चारों शंकराचार्य आज भी ऐसे हैं जो भाजपा की जी हुजूरी नहीं करते हैं। तो जो बात आपने कही कि इनका खेल बड़ा निराला है, अब भाजपा के संत शंकराचार्यों को संत नहीं मानते। अब अभी मुक्तेश्वर जी की बात आपने की,
अभिमुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जो ज्योतिष मठ और क्या नाम अयो उसके जो दूसरी पीठ है तो उसके प्रमुख है, उनके उत्तराधिकारी हैं। और वो जो विवाद हुआ इलाहाबाद में या प्रयागराज में कहे माघ मेला के मैंगी अमावस्या के मौनी अमावस्या के दिन, और उसके बाद जिस तरह से भाजपा के भगवाधारी मुख्यमंत्री जो अपने आप को मतलब अब वो क्या पीठाधीश्वर है, वो भी क्या क्या है, कनफरा बाबा है उनके, मतलब वो जो पीठ जिससे आते हैं योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, उन्होंने सीधे सीधे शंकराचार्य को मतलब एक तरह से अपमानित ही नहीं किया पुलिस के द्वारा, बल्कि गालियां भी दी। काल नेमी जैसी, रामायण में काल नेमी का जिक्र है, आप भी समझते हैं, उबरे अंत न होए निभाऊ काम काल नेम जिम रावण राहु। तो ये जो तुलसीदास जी ने लिखा है, तो मतलब एक भगवाधारी मुख्यमंत्री एक शंकराचार्य का अपमान करते करते कहां पहुंचा कि उनको कालनेमी की उपाधि दे दी। विवाद बहुत हुआ, बहुत विस्तार से है, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। लेकिन अब क्या हुआ है, एक और है, नेत्रहीन है, संत हैं, वो जाने क्या क्या उपाधियां उन्होंने खुद ले ली हैं। वो कभी वाइफ की व्याख्या करते हैं, वेरी वाइफ का जो है उनकी जो व्याख्या है वो तो याद भी नहीं है, याद करने लायक भी नहीं है, कि वो एंटरटेनमेंट का जो है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटरटेनमेंट, वाइफ की परिभाषा। और वो अंधे हैं, उन्होंने, वो संत हैं लेकिन उनकी ये परिभाषा है। और वो मतलब ब्राह्मणों में भी उनको जो है जाने क्या क्या वो बोलते हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पांव में पड़े हैं। मैं फिर कहता हूं, राम भद्राचार्य वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पांव में पड़े हुए हैं, वो उनके गुणगान करते हैं। तो अब क्या हुआ कि पहले लड़ाई हुई वो योगी आदित्यनाथ वर्सेस शंकराचार्य की थी, अब एक मुहिम चल गई कि अब उनको स्वयंभू शंकराचार्य कहने लगे। ये भी एक सोच होगी, जबकि चारों शंकराचार्य उनके साथ हैं। अब इसके आगे बढ़िए आप, राम भद्राचार्य के एक शिष्य ने कोर्ट में एक इस्तिगासा किया है और ये आरोप लगाया कि अब कोई और चीज नहीं मिली। बोले ये तो बच्चों का शोषण करते हैं, इनके यहाँ जो बाल बटुक हैं, जिन्हें जो मुद्दा बने थे, जिन्हें प्रयागराज में पुलिस ने पकड़ के जटाएं पीटा था, कैमरे पर सब आया था, उनको लेके कि साहब इनसे काम करवाते हैं, इनको आश्रम में इनका शोषण होता है, और उसमें मीडिया का मसाला लगाने के लिए उसमें यौन शोषण भी जोड़ दिया, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ये क्या है? मतलब एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रमुख, घोषित अघोषित प्रमुख, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके पूरे मतलब सदैव भगवान माने जाने वाले प्रमुख, ये लोग, इनके प्रिय संत कौन है? इनके प्रिय संत हैं आसाराम बापू, इनके प्रिय संत हैं राम रहीम, जो जेल में हत्या के आरोप और सबके बाद जेल के बाद भी उनको पैरोल मिलती रहती है, पैरोल। इनके प्रिय संत हैं स्वामी चिन्मयानंद, जो इनके मंत्री भी रहे हैं। ऐसी बहुत लंबी सूची है इनके प्रिय संतों की, जिनके दुराचार की सीढ़ियां और जो कुछ सब कुछ वो है, लेकिन वो सबसे प्रिय हैं। लेकिन अब शंकराचार्य जी को प्रिय क्यों नहीं मानते ये? क्योंकि शंकराचार्य जी ने वो सवाल उठाए, भाई गाय को लेकर के जितना दोहरापन भाजपा में, पूरी पीठ के जो शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज भोपाल में कल थे, उन्होंने यहाँ गौ मांस वाले पे कहा है उन्होंने कि हो क्या रहा है ये भोपाल जैसे शहर में, यहाँ पर जो उठा रहे थे यही अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, उन्हीं ने आगे बढ़ाया उसको। संजीव शहर में गौमांस साहब खुलेआम बिक रहा है, क्या देख रही है सरकार यहाँ की? ये सब चुपता है ना, ये सब, इसलिए बाबा पसंद नहीं है, ये इस तरीके के लोग पसंद नहीं है। नहीं, एक चीज और देखिए आप, समस्या कहां आती है कि चारों शंकराचार्यों ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन किया है। यहाँ क्या होता है, वो कह रहे हैं कि मैं गाय और गंगा को लेकर के अभियान चला रहा हूं,
गंगा को देख दीजिए, 14 में आए थे तो 18 तक गंगा साफ कर दूंगी, कहाँ गई उमा भारती? गंगा गंगा करते हुए कहाँ चली गई कोई पता नहीं है। जितना भ्रष्टाचार गंगा को लेकर 2014 से अब तक हुआ है, शायद ही कहीं कभी और इतना बड़ा उदाहरण मिले। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब शंकराचार्य वो मुद्दा उठा रहे हैं, गाय को लीजिए, गाय का मांस बिकना अलग बात है संजीव जी, सरकारी स्लाटर हाउस में सरकार के संरक्षण में गायों को काटा जाना, भोपाल शहर में, ये भी नहीं कि विदिशा में और रायसेन में कट रही हूं, ये सबसे बड़ी बात है। जहां मेयर बीजेपी का, राज्य सरकार बीजेपी की, बाकी केंद्र सरकार बीजेपी की, और भोपाल में गायें काटी जा रही हैं। और जो बेचारे, कोई किसी की जू नहीं रेंग रही, सरकार ने भी, गौपुत्र मोहन यादव भी कुछ नहीं बोले हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और कोई जांच के नाम पे सिर्फ आईबाश है, सिर्फ टालने की बात हो रही है। तो जो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो शंकराचार्य जी जिन्होंने सही मुद्दा उठाया, जो गाय की बात कर रहे हैं, उनको बाबा से बाबा लड़ा दिए। वो दूसरे बाबा जो मतलब वाइफ की परिभाषा बाबा होके बताते हैं, उन्हें एंटरटेनमेंट वाइफ में दिखता है जो कि दुनिया नहीं दिखती है, उनका एक शिष्य जो है वो शंकराचार्य पर आरोप लगाने कोर्ट पहुंच गया। इसका मीडिया क्या होगा? इसका मीडिया ट्रायल होगा। जानते हो कि सरकार के दबाव में पूरा गोदी मीडिया है, 8-8 कॉलम की खबरें छपी हैं, भोपाल के भी अखबारों में छपी हैं। मतलब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे छापा गया है। ये देखिए, तो मैं अखबार का मस्टर्ड दिखा के उसको विवाद में नहीं लाना चाहता, लेकिन ये कई अखबारों में हुआ है, और ये सब वो अखबार हैं जो सरकार के इशारे पर चलते हैं। मूल बात कहाँ है? मूल बात यह है कि आप संतों में भी आपने विभाजन किया, समाज में हिंदू मुस्लिम किया तो किया, आपने संतों के बीच में, हिंदू संतों के बीच में भी विभाजन कर दिया। जो आपके इशारे पर नाचे, आपकी मुरली पर झूमे, वो आपके संत, सारे कथावाचक। क्योंकि अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश में कथा का अभियान चलाया था, तो ऐसे कथावाचक इन सबको इन्वॉल्व किया था, और उन कथावाचकों में जिनको इन्वॉल्व किया गया था उनके क्या क्या चरित्र किससे आए थे। बिल्कुल तो भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल किया, शंकराचार्य को निशाने पर लिया, लेकिन ये भूल गए, फिर वही बात है कि जैसे ही शंकराचार्य पर निशाना, भले ही रामभद्राचार्य के शिष्य ने किया है, वो तो कोर्ट तय करेगा, कोर्ट में गया है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि क्यों और कैसे हो रहा है। और मुझे लगता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जो समर्थन है, और अभी अगले महीने दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं और बाकी संत इकट्ठे हो रहे हैं, तो बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बड़ा तो गंगा और गाय बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये प्रमाणित हो गया है कि बीजेपी के नेता गाय खाते हैं, बीजेपी के नेता गाय खाते हैं, रिकॉर्ड पर कहते हैं, मोदी की कैबिनेट में है, और भोपाल से प्रमाणित है कि बीजेपी के नेता गाय कटवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी हम जो बात कर रहे हैं, देखिए अभी कुछ जो मैंने कहा कि बाबा बाबा सन भी होता है और फिर बीजेपी वर्सेस बाबा भी हो जाता है। संघ प्रमुख के एक बड़े जो उनको वो पसंद करते हैं, संघ प्रमुख एक युवा संत है, श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनको लेकर बड़ी अभी कानाफूसी चल रही, बड़ी सुगबुगाहट है, और निकल ये रहा है कि भया दोहन, चरित्र हनन जैसे भी कहीं कुछ थ्रेटिंग है, एक तरफ कुछ बचाने भी लगे और एक तरफ जो जिनको कष्ट रहा है, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कहीं एक जो बीजेपी के बड़े नेता है, उनका तो बहुत देश भर में उनका प्रभाव है, आभा मंडल है, मध्य प्रदेश राजस्थान उनका बड़ा केंद्र है, उनके लिए पूरा का पूरा वहां उनको एक पसंद करने वाले बहुत बड़े संख्या में लोग हैं, तो वो उन्होंने कह दिया बड़े नेता को, लताड़ लगा दी भरे मंच से। तो अब ये निकल रहा है कि वो जो बड़े लीडर साहब है उनकी भौहें तिरछी और कहीं उनके इशारे पे कुछ कुछ चल रहा है संघ प्रमुख के पसंद के, यदि कोई युवा संत के साथ। और फिर ये भी है वो सुगबुगाहट तमाम है, चरित्र हनन जैसी बातें निकल कर आ रही हैं, इसको कैसे देखें, कैसे लें? नहीं संजीव जी, इसमें दोनों चीजें, चरित्र हनन नहीं, दरअसल क्या है कि जो आपने कहा कि एक तरफ तो अब चूंकि चरित्र हनन क्या होगा, क्योंकि राम रहीम और आसाराम और दूसरे है जो कि उनके खिलाफ कुछ है, और रिकॉर्डिंग और शिकायतें और शिकवे और पुलिस और सीबीआई और क्या क्या हो रहा है कुछ। मैं आपको किस्सा बताता हूँ, मैंने पढ़ा है, कुछ कुछ कई कई बातें आई हैं। दरअसल जिन संत की आप बात कर रहे हैं वो संघ के बड़े प्रिय हैं,
और संघ प्रमुख के साथ, इसके अलावा भाजपा नेताओं के साथ और मंत्रियों के साथ, इंदौर के एक बड़े नेता के बड़े करीबी हैं, और भी उनका बड़ा दायरा है, उनका आश्रम मध्य प्रदेश में भी है, तो राजस्थान में भी है। तो वो क्या है कि वो कहीं बहक गए संत जी, थोड़े बहके। आप राम रहीम का भी असर है और थोड़ा भाजपा की संगति का भी असर होगा, क्योंकि वैसे तो बड़े चरित्र के उत्तम थे वो, लेकिन कहीं बहक गए और एक बालिका से, राजस्थान के एक बड़े प्रतापी शहर की बालिका से उनके संबंध बने और वो चीज जो है खुल के आई। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि वो बाबा जी जो हैं उनकी उनकी चैट और वो सारी चीज खुल गई है, और जिस महिला से या जिस युवती से उनके प्रेम संबंध रहे हैं वो सब कुछ कथित तौर पर वो जाहिर हो गए, वो जाहिर हो गए और उस परिवार ने विरोध किया है। और वही जो है वो परिवार जो है वो पुलिस तक जाने की सोच रहा है, चूंकि दोनों तरफ है। जो बात सुनी, जो बात हम लोगों तक आई, उसमें अब दो तरफ खेल हो गया है। जो आपने कहा कि संघ की तो अब नाक कट जाएगी कि स्वयं संघ प्रमुख के बगल में बैठने वाले बड़े तेजस्वी संत और सामान्य मानव की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें हैं, न सिर्फ उनकी चैटिंग और बाकी वीडियो भी हैं। तो एक तरफ तो ये कोशिश है कि किसी तरह दबा लो, लेकिन दूसरी तरफ एक खेल वो भी है कि चोर से कहो चोरी करे और साव से कहो तू जगता रही हो। तो जो आपने कहा कि डांट डूट दिया था मन से, तो अब खेल ये है कि एक वर्ग को भड़काया जा रहा है कि देखो बाबा जो है राम रहीम और आसाराम जैसा है, और कोशिश ये चल रही है कि बाबा जी जो हैं दबाव में आ जाएं। जो आपने कहा भयादोहन, तो कुछ लोग लगे हैं कि उनका भयादोहन हो जाए। सरकार का, भाजपा का एक वर्ग लगा है कि बाबा जी जरा ऊंची वाली कुर्सी से उतर के नीचे आ जाए, जो हमेशा संघ प्रमुख की बराबरी पे बैठते, तो वो ये मान लें कि वो भी एक सामान्य आदमी है। अब जो है संत हो तो क्या हुआ, बड़े बड़े संतों की तपस्या भंग हुई है, विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी, तो यहाँ हो जाता है। अब संत उतर गए पटरी से, उसके सबूत तो हैं कि उनका पूरा, क्योंकि बताया जा रहा है कि लड़की के परिवार ने ये जानकारी निकाल दी है। तो अब इस वक्त यहाँ खेल ये चल रहा है कि दबा लो कि उगाड़ दो। तो वो संत, उनका बड़ा फॉलोइंग बड़ी तगड़ी है संघ में भी, मध्य प्रदेश में भी, और खासतौर मंदसौर नीमच वाले उस एरिया में। बांसवाड़ा उनका बड़ा प्यारा शहर है राजस्थान में। तो दोनों राज्यों में इस वक्त सनसनी मची हुई है। और जो आपने कहा मध्य प्रदेश में एक सबसे ऊपर वाले नेताजी जो हैं वो थोड़े उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि उनने सरेआम मंच से अपमानित किया था। तो अब ये देखना है कि मामला चूंकि अभी राजस्थान में है, पहुंचा मध्य प्रदेश भी है, सूंघने वाले सूंघ रहे हैं कि क्या निकले और कैसे निकले। जानकारी सभी के पास है, लेकिन अब यह है कि उसको दबाया जाए कि उसको उछाला जाए, इसमें लगा है। तो संघ और संघ से जुड़े लोग, मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य, ये सब चाहते हैं ये दब जाए। लेकिन जैसा कि आपने इशारा किया, वैसे एक वर्ग ये भी चाहता है कि आसाराम और राम रहीम की तरह इन संत का भी नाम जो है बढ़िया ऊंचा हो जाए, क्योंकि कारनामा गलत नहीं है। और इसी वजह से उस परिवार पर, अरे एक और मजे की बात है जो जानकारी मिली है, क्योंकि अलग अलग भाई सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, डिजिटल मीडिया में बहुत चल रहा है, कोई खुल के बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी है कि संत के पास जो दक्षिणा जमा है उसमें उनकी बूटी में हिस्सा बटाने के लिए कुछ तैयार हैं लोग, जो भाजपा के ही लोग हैं, वो माल निकलवाना चाहते हैं। तो एक साथ तमाम तरह की पूरी, जिसको कहते हैं ना, कहानी पूरी फिल्मी है। संत का भयादोहन भी हो रहा है, संत को नीचे लाने की भी कोशिश हो रही है, संत को बचाने की भी कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो सारी चीजें आ गई सामने तो संघ प्रमुख का भी नाम आएगा, क्योंकि उनके साथ वो शामिल होते रहे हैं। वो शायद फिर वो वीडियो भी आए जिसमें उन्होंने धमकाया था, ऐसी जरूरत नहीं है जिसके पास थोड़ा समय नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना, अंदर की असली, जो कहते हैं ना राजमहलों में जो सत्ता के गलियारों में जो षड्यंत्र चलते थे, वो अब बीजेपी में चल रहा है। और
इससे बीजेपी को परहेज नहीं है। अगर अगर ऐसा होता तो स्वामी चिन्मयानंद उनका नहीं तो मतलब इसमें ऐसा है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, नहीं आप चुनौती दोगे तो निपटा दिए जाओगे उसको कैसे भी कैसे। ठीक है, गलतियां तो कहीं कुछ नहीं होंगी, जो भी कुछ निकल रहा है हमारे पास तो जो अभी सूचना ही भर आ रही है सुबुघाट, और मैंने कहा कानाफूसी और संजीव जी पुष्ट सूचनाएं हैं है, लेकिन वही है कि अभी तक वो पुलिस तक पहुंचा। शिकायत की कॉपियां तो शिकायत की कॉपियां घूम रही हैं, वो निकल रही हैं, लेकिन वो जो चैट है, क्योंकि स्वामी जी भावावेश में या प्रेम के अतिरेक में पूर्व जन्म की पत्नी बता रहे हैं, क्या क्या सब चैट बाजार में है, सब है। लेकिन अब वही है कि एक तरफ ये संयोग है कि अभिमुक्तेश्वरानंद पे हमला, उनके चरित्र हनन की कोशिश जो है वो बाबाओं के जरिए करवा रहे हैं, राम भद्राचार्य के शिष्य कर रहे हैं। यहाँ अपने आप मामला सामने आ गया, वो युवती का परिवार जो है वो आ गया है सामने। अब पूरी तरह से आ पाएगा या फिर लक्ष्मी जी के दबाव में आ जाएगा, या सच में जो है वो स्वामी जी राम रहीम और आसाराम की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे, ये देखने की बात आपने मुद्दे की, वो लक्ष्मी वाला बड़ा है कि वो लक्ष्मी जी कृपा होगी उनकी, क्या होगा, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, भंडार ही भंडार है। तो कोशिशें तो हो रही हैं, जैसा आपने कहा कि बीजेपी के नेता भी, इस समय क्या होता है ऐसे वक्त पर हर आदमी चाहता है कि चांदी काट ली जाए, जैसे हो जाए निपटा लिया जाए। ये एक और चीज है, आपको याद होगा एक मिर्ची बाबा थे, वो कांग्रेस के साथ थे, तो भोपाल में उनके खिलाफ एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बाबा जी चिल्लाते रह गए, लेकिन चूंकि वो कमलनाथ का समर्थन करते थे, उनके लिए पूजा पाठ करते थे, तो पुलिस ने उठाया, भोपाल पुलिस ने लगा के बलात्कार का केस उन्हें जेल में बंद कर दिया। संयोग से वो महिला ने कहा कि नहीं नहीं, उसने तो बताया भी था कि कौन भाजपा नेता और किसने किसने उन पे मुकदमा कराया था, केस से वो बरी हो गए। सम्मान मामला जो है, बाबा जी अब फिर अपने मैदान में है, मिर्ची बाबा। तो ये भाजपा का ये खेल है। ये उदाहरण इसलिए दिया कि मिर्ची बाबा पर फर्जी मुकदमा बलात्कार का भोपाल में दर्ज हुआ था, और भाजपा के नेताओं को, वो एक अलग बात है कि वो सड़क पर सरेआम यौन क्रीड़ा कर लें खुद, लेकिन बाबा अगर कोई कुछ बोल जाए तो बाबाओं को फंसाने में नहीं चूकते। बाबा का जो है वो कुछ भी होता है। आप याद करिए, अभी एक और बाबा जी की चर्चा हो रही है, जो भाजपा के एक नेता के मंदिर उसमें आए थे, उन पर भी बलात्कार का आरोप लगा था, तब भी भाजपा की सरकार थी। ये भी सोचो आप। नहीं, वो बड़ा तो अजब गजब गठजोड़ है कि मैंने कहा ना कि बाबा बाबा खेलना, सन सन खेलना, और फिर बाबा वर्सेस बीजेपी भी हो जाना, ये बड़ा है बहुत। जो बाबा अपने इशारे पे नहीं चला, उस बाबा की ऐसी तैसी करनी है, और जो अपना है तो वो चाहे सारे प्रमाण हो चिन्मयानंद की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसाराम जी को पेरोल कोर्ट नहीं दे रहा है, लेकिन राम रहीम को दनादन मिलती है, वो तो महाराज हैं, उनके लिए सब कुछ हो रहा है। यही जो अब मोदी जी ने भी कहा था ना कि पार्टी विद द डिफरेंस नहीं, पार्टी विद द गवर्नेंस है। तो इस तरह का गवर्नेंस है, इस तरह का चाल चरित्र चेहरा तो कब से खत्म हो चुका है। तो अब यही सब है कि आप तो जो आपकी मदद कर दे, जो आपके लिए वोट की फसल काट दे, तो वो फिर वाह वाह, और फिर कहीं ऐसा कुछ हो जाए और जिसने थोड़ी आंखें दिखाई या जो सच बोलने की साहस जिसने कर लिया, तो फिर उसको तो दाएं दाएं दाएं, वही है, खत्म करूंगा मैं। संजीव जी बस आखिरी लाइन, जो आपकी बात आपने पूरी कर दी कि अब तो प्रमाणित हो गया है कि चरित्र क्या है। मोदी जी की कैबिनेट का एक मंत्री कहता है कि वो बहुचर्चित सेक्स व्यापारी जेफरी एम्पस्टीन के साथ मिला था, मुलाकात, तो उसका इस्तीफा नहीं हुआ। मोदी जी का भी नाम आया, खुद पे आएगी तो सारे नियम बेकार, फिर तो सब मजा है, लेकिन सामने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे। ये तो वही वैसा है ना कि शराब खाने में था लेकिन पी नहीं है मैंने, मैं बस केवल घूमने चला गया था शराब खाने में, इस तरीके का ये नहीं। यहाँ भाजपा के नेता दूसरी बात कहते हैं कि शराब का स्विमिंग पूल था, हम तैर के आए, हमने पी नहीं है, हम उसमें तैरे हैं, अब खाने में नहीं गए, अब तो स्विमिंग पूल में तैरे हैं, पी नहीं है हमने, हम पीते नहीं है। तो जेफरी एप्स्टीन के अतिथि रहे हैं, 3-3 4-4 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मंत्री जी बड़ी शान से कहते हैं, अब वो अपने वो खुद ही तवे पे जाके बैठ गए, वो कहते हैं ना कि और संजीव जी उनकी अपने ईमेल में उन्होंने अपनी बेटियों तक के नाम लिखे कि आपने किताबें भेजी, तो जेफरी एप्स्टीन ने किताबें भेजी, बेटियों को पढ़ाई, और कहते हैं कि मेरा कोई मतलब नहीं था। तो क्या है,
बिल्कुल यही 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 भारतीय जनता पार्टी है, यही उसके जो खेवनहार ये लोग मोदी ये मोदी की भारतीय जनता यही पार्टी है, अटल मोदी आडवाणी। मोदी और शाह की बीजेपी, यही मोदी शाह की बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मसला मामला मुझे लगता है कि हम जरूर, ये जो अभी जिस कंडीशन में है, जो हमने बात की, वो संघ के निकट वाले बाबा साहब, ये पकड़ेगा तो होगा, आएगा, निकलेगा, कुछ चीजें बढ़ेगा, होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़ेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। नजर रखेंगे हम भी, आप भी नजर रखेंगे। बहुत शुक्रिया मित्रों, आप सुन रहे थे ये जो हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कहीं बाबा और बीजेपी प्रेम, और फिर भाजपा वर्सेस बाबा, ये भी है, दोनों सूरत हैं, दोनों हाल हैं। पूरी टिप्पणी है, पूरी खबर, पूरी ये जो चर्चा सुनी है आपने, जो भी आपकी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।